साथियों, जून माह की चिलचिलाती हुई गर्मी में एक व्यक्ति जिसकी स्वयं की कपड़े की दुकान थी, सामने ही एक मटके बेचने वाले से मटका खरीदने गया कि मटका लाएंगे और ठंडा पानी स्वयं को भी और भी जो भी दुकान पर आते हैं उनको पीने को मिलेगा। वो मटके वाले के पास गया। मटका वाला सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सो रहा था। मटके जो है वो उसने सजा रखे थे। 2-3 बार आवाजें देने के बावजूद भी वो जो मटके वाला है उसकी आवाज, उसकी जो नींद है वो नींद खुली नहीं। तो फिर उस व्यक्ति ने उस मटके वाले को हिलाते हुए कहा कि उठिए, अब ग्राहक आया है, तुम्हें इतना भी होश नहीं है? ग्राहक भगवान का रूप होता है, तुम क्या कार्य करोगे? तुम एक नंबर के आलसी हो। देखो कि किस प्रकार से कोई तुम्हारा अगर मटका भी उठा करके ले जाए तो भी तुम्हें होश नहीं है। उसने कहा, साहब नाराज क्यों होते हैं, बताइए क्या चाहिए आपको, कैसा मटका चाहिए? उसने अपना मटका पसंद किया और फिर बाद में भी वो उसको उलाहना देने लगा कि तुमसे व्यापार नहीं हो पाएगा। मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह पहले सड़क पर कपड़े बेचता था। अब मेरी देखो वो सामने जो दुकान है वो दुकान मैंने तैयार कर ली है, तुम अभी तक सड़क पर ही हो। तो उस मटके वाले ने पूछा, अब दुकान कर लिया, अब क्या चाहते हो? कि अब मैं एक बड़ा शोरूम खोलूंगा। अच्छा, कि फिर उसके बाद में इस शहर में जितने भी बड़े बड़े मार्केट हैं वहां सब में मेरी एक एक दुकान होगी। कि फिर इसके बाद में पूरे देश में और उसके बाद में दुनिया में हर एक बड़े शहर में मेरी दुकान होगी। मैं फ्रेंचाइजी दूंगा और एक बड़ी कंपनी की जो है वो स्थापना करूंगा। कि फिर उसके बाद में क्या करोगे तुम? कि उसके बाद में जब पैसा आता रहेगा तब मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। तो वो मटके वाला उसको कहता है कि इसमें कम से कम तुम्हें 30 से 35 साल तो लग ही जाएंगे और उसके बाद में जो तुम करना चाह रहे हो वो मैं अभी कर रहा हूं। तो तुमसे ज्यादा तो समझदार मैं हुआ। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि ये कहानी जो हमें संतोष की सीख तो देती है और एक तरह से ये भी बतलाती है कि जरूरत से ज्यादा और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो है वो भी बिल्कुल सही नहीं मानी गई है, क्योंकि जो कल है वो एक आम आदमी के लिए हमेशा धुंधला ही रहता है। और इस कल को यदि हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखना है तो हमें उसमें ज्योतिष का सहारा लेना ही चाहिए, अन्यथा उस कपड़े वाले जैसी हालत होगी। और साथ ही जो जीवन में सही डिसीजन है वो भी हम नहीं ले पाते हैं। अब ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि वो मटके बेचने वाला अपने स्थान पर सही था या फिर वो जो कपड़े बेचने वाला व्यक्ति है वो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज हम करेंगे आज के राशि फल की। आज 23 नवंबर 2022 की। कैसा बीतने वाला है ये दिन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। साथ ही जो हमारे कुंडली विश्लेषण का सेक्शन होता है उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे और क्यों मंगली दोष ने असमय ही एक कन्या को विधवा बना दिया। तो आइए सबसे पहले हम पंचांग पर एक नजर डाल देते हैं। वार आज बुधवार है, हिंदी मार्ग जो है माह वो मार्गशीर्ष है और पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष है। आज अमावस्या तिथि है। नक्षत्र की यदि बात करूं तो विशाखा नक्षत्र रहेगा। योग 2 नहीं बल्कि 3 हमें अच्छे योग आज देखने को मिल रहे हैं। शोभन, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग। करण की यदि बात करें तो शकुनी, चतुष्पद और नाग।
साथियों, चर्चा समय की कर लेते हैं और कौन सा समय जो है वो आपको बिल्कुल टाल देना चाहिए यदि आप किसी शुभ कार्य, किसी मांगलिक कार्य को करना चाहते हैं। एक तो दोपहर के 11:46 से लेकर के दोपहर के 12:28 और साथ ही जो राहु काल है वो भी दोपहर के 12:07 से लेकर के दोपहर के 1:26 रहेगा। आज देव पितृ कार्य अमावस्या भी है साथियों। यदि शनि की ढैया आपको चल रही है, 7:30 आपको चल रही है, अनावश्यक डिले आपका हर कार्य में होता है, तो आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए प्रारंभ कर लेते हैं मेष राशि से आज की हमारी राशिफल की जर्नी। मेष राशि के जो जातक हैं, आज इनको किसी धार्मिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और बड़ी बात यह है कि इनको अपने समय के और श्रम के दान करने का भी सुअवसर जो है वो अवश्य ही मिलेगा। आज आपका डॉक्टर के पेटे, मेडिकल के पेटे या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पेटे खर्चा जरूर होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो घर पर बीमारी पर आपका खर्च होगा। कानूनी किसी प्रकार की आपके समस्या यदि चल रही है तो वो उलझन आज बढ़ सकती है, तो आपको अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको अपना मन चाहा मिलेगा तो सही, परंतु संपूर्णता में नहीं मिलेगा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, ये कहें कि या फिर उनको केवल आंशिक कोई चीज मिलेगी जिसमें उसको संतोष करना पड़ेगा। किसी प्रकार के झूठे आरोप का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और झूठे आरोप का सामना मौन से, मुस्कुराहट से और मध्यम मार्ग से करें तो अधिक बेहतर रहेगा। आपको दबाव में लाने का प्रयास किया जाएगा, खासतौर पर आपका जो कार्यस्थल है वहां पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाएगा कि आप दबाव की राजनीति का शिकार हो जाएं, इसलिए अपने आत्मबल को थोड़ा सा आपको बढ़ा करके आज रखना होगा। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट जिसको लेकर के वो चिंतित हैं वो बिल्कुल ठीक और सही आएगी, परंतु रोग जो है वो जस का तस बना रहेगा। जिस किसी की भी आप हाँ का इंतजार कर रहे थे तो आपकी प्रतीक्षा आज समाप्त होगी और हाँ उनकी तरफ से आपको अवश्य ही मिलेगी। शत्रुओं से थोड़ा सा इसलिए आज आपको सावधान हो जाना चाहिए कि शत्रु जो है वो आपस में गठबंधन कर लेंगे और आपके विरुद्ध जब गठबंधन हो जाएगा तब थोड़ा सा चिंता का जो विषय है वो ठीक है, परंतु अपने बुद्धि चातुर्य से आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। कर्क राशि के लिए आज यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा इनके लिए सुफल लेकर के आएगी। सम्मान प्राप्ति का भी आज योग है। शत्रु जो है वो अति सक्रिय रहेंगे, इसलिए अपनी भी पैनी नजर और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको खोल करके आप रखें। किसी भी प्रकार की कोताही आज आपको नहीं बरतनी चाहिए। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे पहले कमेंट का, और पहला जो कमेंट है ये विनीता मेहरा जी ने लिखा है और आपने लिखा है, थैंक्स सर, मैं कितने टाइम से इस प्रॉब्लम से दुखी थी। जी हाँ, आप ही नहीं, कई बहनें इस समस्या से दुखी थी जिनके पतिदेव कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं, चाहते न चाहते हुए भी। तो ऐसी सभी बहनों को मैं यहाँ पर एक प्ले लिस्ट का जो है वो लिंक प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा ताकि जाकर के वो इसका समाधान खोज सकें, क्या कारण है ये भी पता कर सकें। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। अत्यधिक खर्च, अपनी सीमा से भी अधिक खर्च करने के कारण कहीं ना कहीं मन में आपको परेशानी रहेगी। यदि आप आज किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नहीं, अपनी पूरी ताकत आपको झोंकनी होगी, तब जाकर के आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। कला के क्षेत्र में जो बच्चे कार्यरत हैं, खेल के जगत में या साहित्य के जगत में, तो उनको आज एक शुभ खबर, एक अच्छा और एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर जो सरकार के क्षेत्र में है, उनको ब्यूरोक्रेसी की भी एक प्रकार की अपनी राजनीति होती है, एक रणनीति होती है, एक कूटनीति होती है। उनकी चालों से सावधान रहने की जरूरत है और आमतौर पर भी आपको अपने ऑफिस में जो आपके खिलाफ साजिश चल रही है उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त कार्य लेने से आज आपको बचना चाहिए।
साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं उनकी अपने बॉस के साथ में आज अनबन हो सकती है। कागजी कार्यवाही करते समय विशेष सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट में किसी प्रकार का विवाद है तो उसमें आपकी आज विजय जो है वो सुनिश्चित होगी। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं किसी पुरानी बात के खुल जाने के कारण एम्बेरेसिंग होने की स्थिति में आ सकते हैं। सरकारी कार्य हालांकि जो है वो आपके धीमी चाल से ही सही आगे बढ़ेंगे जरूर, और जमीनों का कार्य यदि आप करते हैं रियल एस्टेट में तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और आज का जो दूसरा कमेंट है वो शामिल करते हैं। ये लिखा है उर्मिला डाबी जी ने और आपने लिखा है, हेलो सर, मेरा वृषभ राशि है, अभी मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर चल रहा है तो उसको स्ट्रांग करने के लिए उपाय बतलाएं। देखिए उर्मिला जी, इस गोचर का अधिकतम लाभ लेने के लिए आप मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करते हुए सुंदर कांड का नित्य संध्या काल में पाठ करें लगातार 21 दिनों तक। कमेंट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथियों, आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को आज कोर्ट में या विवाद में किसी प्रकार की निराशा मिल सकती है। ऐसी बहनें जिनको अपने मायके से किसी प्रकार की आस थी उनको भी निराशा मिल सकती है। अपने भाई बहनों से अनबन होने के कारण जो खास तौर पर बहनों की मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा, उनको थोड़ी सी निराशा की स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये निराशा भरा दिन रहेगा। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज के लिए सूत्र या सुझाव ये है कि पर्याप्त सबूत जुटा करके रखें, नहीं तो एंड टाइम पर आपको सफाई देने में ही अपनी बगलें झांकनी पड़ सकती है। शत्रु आज के दिन आप पर हावी रहेंगे। खासतौर पर महिलाओं को ही संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि शारीरिक कष्ट का दिन है, इसलिए अपने आप के ऊपर पर्याप्त ध्यान जरूर दें। कुंभ राशि के जो जातक हैं इन पर भी आज की तारीख में शत्रु जो है, खासतौर पर इनके स्वयं जो अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग हैं वो इनके ऊपर हावी रहेंगे। किशोर अवस्था की जो तनाव संबंधी समस्याएं हैं वो आज झेलनी पड़ सकती है। नौकरी यदि आपकी लगने वाली थी या नौकरी से संबंधित किसी प्रोसीजर में या स्थानांतरण में या पदोन्नति में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं किसी पुराने मुद्दे पर पति पत्नी के बीच में अनबन हो सकती है। विरोध की स्थिति अभी आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उनकी हाँ में हाँ मिला करके रखें, तभी आपका भला होगा। और आज यात्रा जो है वो आपको स्थगित कर देनी चाहिए। साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम कमेंट की तरफ और ये कमेंट लिखा है अलका एमडी जी ने और आपने लिखा है हर हर महादेव। तो अलका जी, हर हर महादेव और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कुंडली विश्लेषण वाले पार्ट की तरफ और बात करेंगे कि कैसे जो मेष लग्न है उसने असमय, हालांकि इसको अकारण तो नहीं करेंगे, असमय जरूर कहेंगे, कैसे एक स्त्री एक लड़की को विवाह का जो सुख है वो बिल्कुल भी नहीं लेने दिया। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, इस जन्म पत्रिका में आप देखिए कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका तो है, लग्न में ही मंगल विराजमान है और मंगल इस जन्म पत्रिका में हालांकि लग्नेश है, लग्नेश होकर के अपने ही घर में बैठा हुआ है और इसमें वो अष्टम भाव का भी लॉर्ड है। अष्टम भाव में यहाँ पर नीच राशि के राहु देव आप देख रहे हैं कि विराजमान है। अब कौन कौन सी स्थितियां ऐसी स्थिति में इनके साथ में निर्मित हुई? विवाह तो इनका संपन्न हो गया, सही समय पर भी संपन्न हो गया, लगभग 23 साल की आयु में, पर पति से इनको किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला, बल्कि शादी के केवल 4 साल के पश्चात ही इनको वैधव्य की जो है उस त्रासदी से जूझना पड़ा। और शादी करते समय इन्होंने सबसे बड़ी अनदेखी की कि केवल गुण मिलान करके इन्होंने विवाह संपन्न कर दिया। 2 इनके पुत्रियां भी हैं, परंतु अभी ये जीवन के साथ में संघर्ष कर रही हैं उनके पालन पोषण के लिए भी। साथियों, इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में यदि है और वैधव्य से आप बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि 3 सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग की सामग्री आपको 3 मंगलवार तक लगातार, केवल मंगलवार को करना है, आपको देना चाहिए और आप देखेंगे कि इस योग को
शून्य करने में ये प्रयोग आपके बहुत ही कारगर साबित होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का राशिफल का कार्यक्रम और इसी प्रकार से राशिफल की और इस मंगल की जो श्रृंखला है वो आगे जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।